नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में समय और दूरी पढ़ेंगे। ठीक, तो समय और दूरी अर्थात कितनी दूरी तय की गई तो कितना समय लगा। तो हम आपको ये कहते हैं बार बार कि किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने के पहले हमको उसके आधार को जान लेना सही होता है कि ये समय क्या है, दूरी क्या है, किस प्रकार से तय की जाती है। दूसरी चीज़, आप कोई भी टॉपिक्स पढ़िए तो यदि आपको पहले से आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं आता है तो जब आप टॉपिक्स को शुरू कीजिए तो उसके आधार जहाँ से शुरू हो रहे हैं, जैसे मेरे द्वारा यदि आप लोग मैथ या रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जो उसका पार्ट फर्स्ट होता है वहाँ से मैं आपको आधार बताता हूँ। अर्थात उन आधारों से आप बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कब? जब आप आधारों को सही से सीख लेंगे तब। तो आप यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले आधार को समझिए। तो आधार के बाद उसमें ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो फिर अच्छे शुरू हो जाते हैं, लेकिन आधार भी जो आधार प्रकार के प्रश्न होते हैं वह भी अच्छे ही होते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में सभी क्वेश्चन बड़े ही आएँ। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप आधार को सही समझते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम पहले देखते हैं समय और दूरी क्या होती है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए 100 किलोमीटर दूरी है, कोई व्यक्ति 10 घंटे में तय करता है। 100 किलोमीटर दूरी है, 10 घंटे में तय करता है, तो हमको ये देखना है कि उस व्यक्ति की चाल प्रति घंटा कितनी होगी। उस व्यक्ति की चाल प्रति घंटा कितनी होगी, तो आप जानते हैं जब आदमी 1 घंटे में कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। तो 100 जाना है तो सीधे यदि हम 100 में 10 का भाग दे दें कितना आ जाएगा, 100/10 अगर हम कर दें, 1 0 से कट गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात उस व्यक्ति की चाल कितना हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यदि हमको दूरी पता हो और उसकी चाल की दर पता हो तो क्या कर देंगे, हम कुल समय को निकाल लेंगे, और यदि समय पता हो तो हम दूरी को निकाल लेंगे। कैसे? समय पता हो। मान लीजिए एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और जाने में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं, या मिनट में ही दिया हो तो हम क्या करेंगे, मिनट में निकाल लेंगे। घंटे में दिया तो घंटे में निकाल लेंगे। अगर 3 घंटे लगते हैं तो हम इसका 3 का गुणा कर देंगे, 6 3 18, अर्थात कितना दूरी तय करेगा, 180 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये आधार होते हैं कि दूरी कैसे क्या होती है और समय क्या होता है, कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें औसत भी पूछता है। औसत प्रकार के जो प्रश्न हैं तो आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि किसी भी टॉपिक्स में, पूरे मैथ में, पूरे रीजनिंग में कहीं सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे और न ही कहीं ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ट्रिक और सूत्र हर टॉपिक्स को अगर लें आप तो 50 ट्रिक और 50 सूत्र से कम आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ट्रिक और सूत्र को याद करने के चक्कर में आप मैथ ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए सूत्र कोई हो, ट्रिक कोई हो, सवाल कोई हो, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, आपका प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से, किसी भी सामान्य तरीके से आप समझ लेते हैं तो एक ही प्रश्नों पर सभी प्रश्न आधारित होते हैं, एक ही नियम पर सभी प्रश्न आधारित होते हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें ना कोई ट्रिक ना कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हाँ, अपवाद स्वरूप कहीं अगर 50 प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो 1-2 प्रश्नों में हम आपको बता देंगे, और वह जो ट्रिक या सूत्र बताएंगे वह सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं, उस ट्रिक और सूत्र का प्रयोग लगभग कई चैप्टरों में होता है। तो हम आपको ऐसा ही ट्रिक या सूत्र यदि बताएंगे तो बताएंगे कि जिसका प्रयोग कई चैप्टरों में होता हो। केवल एक सवाल के लिए कोई ट्रिक आपको या कोई सूत्र आपको नहीं बताएंगे कि सिर्फ एक ही सवाल में काम करे या एक ही प्रकार में काम करे। चलिए, तो आप यदि आप मेरे साथ समय और दूरी पढ़ रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें याद रखना है। 2 चीज़ें क्या हैं, उसको आप पहले से जानते हैं, जब आप 2 में पढ़ते थे तभी से जानते हैं, लेकिन आज फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपको यही फिर पढ़ना है यदि आप इतना जान रहे हैं। और एक चीज़ क्या है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग इतना तो याद कर सकते हैं। बस इन्हीं 2 चीज़ों पर समय और दूरी के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। किन पर? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बना करके
और 1 घंटा बराबर 60 मिनट बना करके या 3600 सेकंड बना करके। लेकिन वैसे समय और दूरी के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं? जैसे यदि प्रश्न आ जाता है तो आप यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, किमी प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे आप। मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो आप 5/18 का गुणा कर देंगे बस। अब ये देखिए आप, ये 18/5 कहाँ से आया और 5/18 कहाँ से आया? ये जो आपका 3600 सेकंड है, 3600 बटे ये जो मीटर है 1000, 1 2 1 2 2 5 10 2 18 36, इसी को काटने पर 18/5 आ गया है। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, सिर्फ छोटे प्रश्न हल हो सकते हैं आसानी से। जब बड़े प्रश्न मिल जाएंगे तो वो आपको परेशान कर देंगे। हल तो होंगे इस आधारों पर, लेकिन आपको परेशान कर देंगे। आप पूरे चैप्टर में देखेंगे जहाँ भी हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे वहाँ मात्र 2 लाइन लगेगा आपका। अब उस 2 लाइन को लिखने में या तो आप पेन का प्रयोग कीजिए या तो पेन का प्रयोग मत कीजिए। आपको कितना समय लगता है ये आप पर निर्भर करता है कि आप 3 सेकंड में हल कर सकते हैं या 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो आपको केवल 2 लाइन प्रयोग करना है बस। मीटर के नीचे मीटर या किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और सेकंड के नीचे सेकंड, बस 2 लाइन में आपके पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो आप कहेंगे तो हम इस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करके भी आपको हम बता देंगे। ठीक, चलिए यह प्रश्न हम शुरू करते हैं। बाईस 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर है, अर्थात 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। आपको विकल्प दिया है नीचे। तो 22.5 मीटर प्रति सेकंड है ना, किसे बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आप 18/5 कर दीजिए। अब मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 कर देते हैं। अब इसको आप काट दीजिए। 5 चौके 20, 2 5 5 25, 1 अंक 18 5 90 हासिल 9, 18 चौक 72, 9 81। कितना आ गया? 81 किलोमीटर। लेकिन यदि सवाल बहुत छोटा हो तब तो इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जो और प्रक्रिया हम बता रहे हैं वो प्रक्रिया, उसमें चाहे सवाल छोटा हो चाहे सवाल बड़ा हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस आधार पर किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको पहले थोड़ा तो समझ लेना पड़ेगा, फिर चाहे जैसे प्रश्न घुमा करके देता है आप उसको हल कर लेंगे। कैसे? आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 सेकेंड बराबर कितना? 22.5 मीटर, 3600 बराबर। बस 2 लाइन में सभी प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने। 1 सेकंड बराबर इतना, 3600 सेकंड बराबर कितना? तो 22.5 गुणे 3600। याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर में बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम 1000 का गुणा करें, भाग करेंगे इसमें। 1000 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 2 1 2, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2 2 5 5 25, 2 18 36। फिर 18 गुणा करेंगे, 18 5 90 हासिल 9, 18 चौक 72, 9 81। कितना आ गया? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी क्या प्रक्रिया है? सिर्फ 2 लाइन की प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरे चैप्टर में सवाल चाहे जैसा हो, बस इतना आपको करना है। अगर इससे ज़्यादा करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताएंगे कि गुरुजी आप इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से तो नहीं हुआ। आप देखिएगा सभी प्रश्नों को इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर को। और आपको रेलगाड़ी में भी सेम अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, किस पर? समय पर और दूरी पर आधारित, उसमें भी आप याद रखिएगा सिर्फ 2 लाइन में ही लगाएंगे। किसमें? रेलगाड़ी में भी आप सिर्फ 2 लाइन में ही लगाएंगे। सारे प्रश्नों को आप पूरी रेलगाड़ी में कहीं कोई ट्रिक कोई सूत्र याद नहीं करवाएंगे हम आपको। सेम इतना चीज़ याद रखना है, अर्थात रेलगाड़ी का चैप्टर, जो ट्रेन दौड़ती है पटरियों पर, उसका चैप्टर और ये समय और दूरी का चैप्टर 2 लाइन में समाप्त कर देंगे हम। ठीक, बस आपको थोड़ा समझना है। चलिए मेरे मित्रों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आ गया 81 किलोमीटर। हाँ, चौथा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 4 सही है। अगला है, एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि कुल यात्रा में 3.5 घंटे लेता है तो कुल दूरी जो वह तय करता है क्या है? यहाँ आप देखिए, न मीटर प्रति सेकंड बनाना है और न किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। ठीक, सवाल बदल गया थोड़ा,
इसमें न किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है न मीटर प्रति सेकंड बनाना है, इसमें बताना क्या है, कुल दूरी बताना है। चलिए अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ और देखिए आप, एक सवाल आपको हम समझाएंगे। मान लीजिए कोई दूरी हो, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, इसको 10 की रफ्तार से तय किया जाए, इसको 20 की रफ्तार से तय किया जाए, या दूरी एक ही हो, 10 जाया गया और 20 आया गया। याद रखिएगा दूरी क्या है, दूरी या तो एक हो उसको 2 पार्टों में कर दिया जाए। याद रखिएगा बहुत सही प्रश्न है, दूरी एक हो 2 पार्टों में तय कर दें, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 20 किमी प्रति घंटा, ठीक। या एक ही दूरी को 10 के रफ्तार से जाएं और 20 के रफ्तार से आएँ, ठीक। या एक ही दूरी को हम 3 भागों में, एक ही दूरी को हम 3 भागों में तय करें, कुछ 10 किलोमीटर, कुछ 20 किलोमीटर, कुछ 30 किलोमीटर। याद रखिएगा ये प्रश्न कई जगह आपको काम करेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको समझना होता है, न कि परीक्षा देना होता है। तो आप मान लीजिए यदि मुझसे सीखना चाह रहे हैं, तो अभी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको भले 2 मिनट का बदला 5 मिनट लग जाए, लेकिन हमेशा के लिए आपका क्या हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। तो यदि आप 5 मिनट यहाँ देंगे तो फिर आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आप पहले प्रश्न के आधारों को समझ लीजिए। तो दूरी एक हो तो चाहे कुछ 10 की रफ्तार से जाया जाए या 20 की रफ्तार से आया जाए, या दूरी एक ही हो उसको 2 पार्टों में तय किया जाए, या दूरी एक ही उसको 3 पार्टों में 4 पार्टों में तय किया जाए। एक ही प्रक्रिया आपको बताएंगे, उसी तरह से हल हो जाएगा ये। अब इसको आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, और जब दूरी 2 होगी तो x y होगी। ये भी x गया y आया, अर्थात ये दोनों तो एक टाइप का है, ये दोनों एक ही टाइप का है और ये अलग टाइप का है। इसमें दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे 2xy बटे x प्लस y। याद रखिएगा ये सूत्र आपका औसत में भी काम करेगा। कहाँ काम करेगा, औसत में भी काम करेगा, रेलगाड़ी में भी काम करेगा, और औसत 1, रेलगाड़ी 2 और समय और दूरी 3, इसके अलावा भी और चैप्टरों में काम कर सकता है। तो बस 2xy बटे x प्लस y आपको कर देना है। कब, जब दूरी 2 हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब दूरी को समान भागों में बांटा जाएगा तभी, समान भागों में बांटा जाएगा तभी। अगर दूरी थोड़ा सा डिसबैलेंस होगी तो उसके लिए प्रक्रिया हम आपको अलग बताएंगे, ठीक। अगर दूरी 3 भागों में बांट करके तय करें तो यहाँ आप लिख देंगे 3xyz, xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ठीक। बस 3 दूरी होगी तो हम इसको ऐसे तय कर लेंगे, 3xyz अर्थात 3 गुणे x गुणे y गुणे z बटे xy अर्थात इसका इसमें गुणा कर देंगे, प्लस yz अर्थात इसका इसमें गुणा कर देंगे, प्लस zx, ठीक। तो याद रखिएगा कोई ज़रूरी है, हो सकता है एक चैप्टर में 100 प्रश्न हैं तो हम आपको 100 प्रश्न तो बता नहीं पाएंगे। तो यदि बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आधार बता दे रहे हैं, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको पूरा चैप्टर तो कंप्लीट ही कराएंगे। चलिए अब आपका सवाल किस पर आधारित है, 2 पर आधारित है। कितना गया, 6 गया है और 8 आया, तो 2 गुणे 6 गुणे 8 बटे 8 6 14। क्या कहा गया है, 2xy बटे x प्लस y। ये तो औसत चाल हुई, गुणे समय, कितना समय लगता है, समय लगता है 3.5 घंटे या 3.5 घंटे। 7 दूना 14, 7 पाँचे 5.5 हो गया। यहाँ 2 से कट गया। अब यहाँ देखिए 8 पाँचे 40 हो गया, एक अंक पर 40 हो गया, एक अंक पर दशमलव लग गया, 4 6 24, अर्थात वह दूरी कितना है, 24 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। 3 दूरी देगा तो हम इस प्रकार से प्रक्रिया कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी को कितने समय में, दूरी कितना जाना है, 400 मीटर। 400 मीटर, चाल कितना है, 20 किमी प्रति घंटा। अब आप देखिए दूरी हमको 2 बार मिली ना, एक बार 400 मीटर मिली, एक बार 20 किलोमीटर मिली, और समय हमको मिला घंटा एक बार। तो जो एक बार मिलता है उसको हम लास्ट में रखते हैं, याद रखिएगा। जो एक बार मिलता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, जो एक बार मिलेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो
20 किलो अर्थात कितना, 20 के आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। हमने आपको शुरू में बताया जब भी किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए। तो 20,000 मीटर बराबर कितना समय, 1 घंटे में कितना समय, 3600 सेकेंड। तो 400 मीटर बराबर 400 बराबर 3600 गुणे 400 बटे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 दूना 4 36 दूना 72 सेकंड। कितना लग गया, 72 सेकंड। सेकंड में बताना है तो 72 सेकंड, नहीं तो यदि मिनट में बताना है तो 60 का हम भाग कर देंगे। 60 करने 60 12 72 12 बटे 60 12 करने 12 12 25 60 1 सही 1 बटे 5 मिनट। मिनट में आएगा तो 1 सही 1 बटे 5 मिनट और सेकंड में आएगा तो 72 सेकंड। बस आपको बाबू दो ही, चाहे जितना कठिन प्रश्न आएगा आप देखेंगे, मुझको पूरा भरोसा है आप पूरे सवालों को आसानी से समझ जाएंगे। सिर्फ 2 लाइन में ही आपको हल करना है, ये तो आपको काटने में जो भी दिक्कत हो। अगला प्रश्न है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तक पार करेगी। देखिए कार की चाल कितना दे दिया, 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 15 सेकंड में कितने में जाना है, 15 सेकंड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 सेकंड में तो 1008 के आगे 108 के आगे आप 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो बराबर कितना समय, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड कहाँ से आया, 108 किलोमीटर 1 घंटे में अर्थात 3600 सेकंड में। तो जाना कितना है, यहाँ देखिए आप गलत हो रहा है, सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, 15 सेकंड दिया है और यहाँ क्या दिया है, प्रति घंटा दिया है। अब देखिए घंटा सेकंड हमको 2 बार मिल चुका है ना, तो याद रखिएगा जो चीज़ें 2 बार मिलेगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको गलत नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को पहले लिखेंगे, 3600 बराबर 108 के आगे 3 जीरो अर्थात 10,800 मीटर। तो 15 सेकंड बराबर 10,800 गुणे 15 बटे 3600, 36 तियाँ 108, 15 तियाँ 45 और 1 जीरो यहाँ है 450। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 450 मीटर। आपका तीसरा विकल्प सही है। कितना आ गया, 450 मीटर। बात समझ में आई। बस बाबू आपको इतना करना है। देखिए आपका उत्तर यही है, आपका पूरे सवालों को 2 लाइन में ही आपको बताएंगे। बस इतना याद रखना है, सेकंड के नीचे सेकंड, मीटर के नीचे मीटर, बस सेकंड के नीचे सेकंड, मीटर के नीचे मीटर। बहुत सावधानी समझिए मेरे प्यारे मित्र, बहुत सावधानी समझिए। कोई टॉपिक्स ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप ये समझते हैं मैं बहुत कमज़ोर हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोई आदमी कमज़ोर नहीं होता है, सिर्फ उसकी सोच उसको कमज़ोर बना देती है। ठीक, तो अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप कर नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अब हम मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार कर लेगा। यहाँ देखिए 8 किमी प्रति घंटे, 10 किमी 20 मिनट, कुल दूरी 40 km। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसानी से हल होगा। बस आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे। रीजनिंग में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो आप इसको यहाँ पढ़ रहे हैं तो कई जगह ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आप चलिए यहाँ देखिए, व्यक्ति की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 8 किलोमीटर कितने समय जाता है, 1 घंटे में। और वह 10 किलोमीटर जब चल लेगा तो विश्राम कितना करेगा, 20 मिनट। कुल दूरी कितना है, 40 किलोमीटर। अच्छा आप यहाँ देखिए, यदि वो 8 की रफ्तार से जा रहा है, सोचिए यदि मैं जा रहा हूँ, मैं 8 की रफ्तार से जा रहा हूँ, मुझे 40 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे लगेंगे, 40 बटे 8, 8 × 25 = 40, 5 घंटे लगेंगे। सीधा सीधा उत्तर हमारा आ गया, 5 घंटे। लेकिन
यहाँ रुकने की बात है कि 10 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट रुकता है। तो 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रुकता है, तो याद रखिएगा अंतिम बार व्यक्ति नहीं रुकता। रेलगाड़ी में भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, कभी कभी रेलगाड़ी खराब हो जाएगी, कभी कभी बस खराब हो जाएगी, तो खराब होने में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ तो आदमी रुक रहा है, रीजनिंग में पढ़ेंगे वहाँ बस खराब हो जाती है, या बस बिगड़ जाती है, या पहिया निकल जाता है, या रेलगाड़ी किसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप समझिएगा। यहाँ तो 5 घंटे लग गए, तो 10 का पहाड़ा आप इसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 किलोमीटर के बाद रुकना है ना। कितने के बाद रुकना है? 10 के बाद रुकना है। तो 10 चौक 40, पूरा 4 बार जा रहा है ना कि वो 4 बार रुकेगा, लेकिन अंतिम में तो वो पहुंच गया। अब जा करके वो सो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे भाई, क्योंकि अब पहुंच गया ना वो। आप ही मान लीजिए अगर कहीं किसी जगह पर जाते हैं, तो सिर्फ रास्ते के समय की जोड़ते हैं कि जो आप वहाँ विश्राम करते हैं या चाय पानी पीने के बाद बैठते हैं, उसको आप जोड़ते हैं, उसको नहीं जोड़ते हैं। तो वो समय नहीं लिया जाता है, सिर्फ दूरी जब आप तय करते हैं किसको लिया जाता है? रास्ते के समय के लिए जाता है। इसलिए रास्ते में कितनी बार रुकेगा वो? सिर्फ 3 बार रुकेगा। तो 20 3 बार, अर्थात 20 × 3 बराबर 60, अर्थात 1 घंटा। तो 5 + 1 बराबर 6 घंटा। ठीक, कितना उत्तर आ गया हमारा? 6 घंटा। ये 10 वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ रहे हैं। 10 वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ शुरू किया, यहाँ से 10 चला, यहाँ 20 रुक गया। यहाँ शुरू किया, 10 चला, यहाँ 20 रुक गया। फिर यहाँ से 10 चला, फिर यहाँ 20 रुक गया। फिर 10 चला, यहाँ 20 रुक गया। अब फिर 10 चला, यहाँ देखिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अब 40 हो गया ना। तब तो यहाँ पहुँच गया, अपने गंतव्य पर पहुँच गया। अब तो वो आराम से बैठ करके चाय पानी नाश्ता वो कर सकता है। ठीक, तो कितना देर रुका हो? 20 20 40 20 60, बस 60 अर्थात 1 घंटा। तो 1 घंटा हम जोड़ दिए। ठीक, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। तो वह सारी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? कुल दूरी कितना है? 50 किलोमीटर। चाल है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए आप, आपकी बार 12.5 किलोमीटर के बाद ही विश्राम करेगा। ठीक, अर्थात रुकेगा कितना मिनट? 20 मिनट। तो कुल समय बराबर अगर हम उसको न रोकें तो समय हमारा हो जाएगा 50/12.5, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव यहाँ से खत्म, ऊपर एक जीरो आप बढ़ा दिए, दशमलव यहाँ से खत्म। 125, 25 × 5 = 125, 25 × 2 = 50, 20, 5 × 4 = 20। कितना घंटा लग गया? 4 घंटा लग गया। कब? जब वो रुकता नहीं तब, अर्थात जब वो लगातार चलेगा तो कितना समय लग जाएगा? 4 घंटे। तो हम देखेंगे 12.5 का 12.5 का जब हम इसमें भाग दिए कितनी बार गया? 4 बार गया। तो 4 बार गया तो 3 ही बार रुकेगा, याद रखिएगा। 4 बार गया तो 3 बार रुकेगा। अगर इसी का भाग इसमें 6 बार जाता तो कितना रुकता? 5 बार रुकता। 10 बार जाता तो कितना रुकता? 9 बार रुकता। ठीक, अर्थात 1 बार कम ही रुकना है। तो 3 बार रुकेगा। कितना मिनट? 20 20 मिनट, 20 × 3 बराबर 60 मिनट, बराबर 1 घंटा + 1 घंटा बराबर 5 घंटे। ठीक, 5 घंटे आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या है? अभी हमने बताया यात्रा की लंबाई, इसके पहले जो सवाल था 2xy बटे x + y, याद रखिएगा। तो इसमें क्या था? यदि दूरी बराबर हो, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? इसका प्रयोग कर देंगे। लेकिन इसमें दूरी बराबर नहीं है। इसमें कह रहा है कि 2/3 40 की रफ्तार से और शेष 60 की रफ्तार से। ठीक, तो दूरी बराबर नहीं है। बहुत आसान प्रक्रिया है, चाहे दूरी बराबर हो या दूरी बराबर न हो। दूरी बराबर होती तो हम ऐसे कर देते। दूरी बराबर नहीं है तो क्या होना ही है? चाहे इतनी दूरी हो जाए, 3 दूरी हो जाए, 4 दूरी हो जाए, 5 दूरी हो जाए। एकदम एक सवाल समझिए आप
यही सवाल बड़ा हो जाएगा। इसमें 2 दूरी दिया है, उसमें 3 दूरी दे देगा, लेकिन वह दूरी कैसी होगी, जो दूरी होगी, जैसे मान लीजिए 3 दूरी हो जाए, एक 5 किलोमीटर हो, एक 6 हो, 7 हो, 8 हो, मतलब इस तरह से दूरी बराबर न हो, तब आप कैसे करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो आप यहाँ लगाने जा रहे हैं, इसी प्रक्रिया को आप उसमें भी कर सकते हैं। दूरी नहीं पता है उसको x मान लिए, ठीक, दूरी बराबर x। अब देखिए तो x का 2/3 यानी x गुणे 2/3, इस दूरी को किस रफ्तार से चलेगा, 40 की रफ्तार से चलेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यदि हमको 120 जाना हो, कितना जाना हो, 120 जाना हो, हमारी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, हमको कितना समय लगेगा, आप बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत। 120 किलोमीटर जाना है, हमारी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना समय लगेगा। अभी आप कहेंगे कि 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप इसमें 40 का भाग दे देंगे। हम सब समझ रहे हैं, अभी आप कहेंगे 3 घंटे लगेगा, क्योंकि यहाँ पता है और यहाँ x है। तो हम क्या किए, यहाँ 40 का भाग कर दिए ना, उसी 40 को हमको यहाँ भाग कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा समय निकल जाएगा। तो आप यहाँ 40 का भाग कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ हमारा समय निकल गया। शेष दूरी देखिए क्या बच रहा है, शेष, तो शेष x माइनस 2x/3 निकाल दीजिए आप, क्योंकि इस दूरी को 40 से जा रहा है और जो शेष बचेगा उसको 60 से जाएगा। तो 3x में से 2x निकल गया, 1x/3, 1x/3। इसको किस रफ्तार से जाएगा, इसको 60 की रफ्तार से जाएगा। आप 60 का भाग कर दीजिए, क्योंकि हमेशा क्या करना है, अगर हमको दूरी पता हो तो गति का हम भाग कर देंगे। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना घंटे आना चाहिए, 5 घंटे आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं इसको हम, 2x/40 3 120 प्लस x/180 बराबर कितने घंटे, बराबर 5 घंटे। इसका लैसे हो जाएगा 360। लैसे तो आप निकालना जानते हैं, इसके पहले हमने लैसे मैसे को पढ़ा चुके हैं। तो 12 3 36 3 बार, 18 दूना 36 2 बार, तो 3x यहाँ इसका पढ़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूना 6x, 12 3 36 3 बार गया ना, 3 दूना 6x प्लस इसका पहाड़ा 2 बार गया, तो 2x बराबर कितने के, बराबर 5 के। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया, 6 2 8x, 8x बराबर 5 × 360, 8 से काटिए, कटेगा 8 से, 8 चौक 32, बच गया 4, 40 8 पचे 40, 5 का गुणा कर देंगे हम, 5 पचे 25, 5 चौक का 20 2 22, 225। दूरी कितना मिल गई, 200, हाँ 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 200, हाँ 225। दूरी कितना हो गई, 225, किसमें पूछा है, 225, हाँ किलोमीटर, यात्रा की लंबाई 225 किलोमीटर। अब आप देखिए यहाँ इस सवाल में हमको क्या ज्ञात करना था, पहले बस यही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात कर लिए हम, दोनों जो उनकी दूरियाँ थी, दोनों दूरियों को पहले हम बांट लिए, दूरियों को बांट करके क्या कर दिए, इसमें हम, इसमें 40 का, इसमें 60 का, इन दोनों को जोड़ दिए। बस पहले बांट दिए, बांटने की क्या, बांटना तो कोई बहुत बड़ा है नहीं, बस इसको हल कर दिए। यहाँ तो बांटा गया है ना। अब आप सवाल को समझे कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, बस आप समझ गए। ये तो आप अधिकतम 10-15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे तो समझना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी दूरी बराबर नहीं है, ठीक। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।